नमस्कार। आज हम वचन के विषय में बात करेंगे। वचन अर्थात नंबर को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक वचन, बहुवचन अर्थात सिंगुलर, प्लूरल। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, जैसे माला, नदी आदि, उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, जैसे ताले, लड़के आदि, उसे बहुवचन कहते हैं। अब हम इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनेंगे। कहानी है एक छोटी सी लड़की मिनी की। मिनी जिसे खरीदारी का बहुत शौक था। एक दिन मिनी खरीदारी करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में गई। वहां पर बहुत सारी दुकानें थी। तब मिनी अपनी पसंद की एक दुकान में गई। बहुत सारी दुकानें और एक दुकान। वहां पर मिनी ने बहुत सारी किताबें और बहुत सारी कलमें देखी। तभी मिनी ने अपनी पसंद की एक किताब और अपनी पसंद की एक कलम खरीद ली। वहीं कुछ आगे मिनी ने एक मेज के ऊपर बहुत सारी कारें रखी हुई देखी। क्योंकि मिनी को लाल रंग बहुत पसंद था, तो मिनी ने अपनी पसंद की लाल रंग की एक कार खरीद ली। आगे चलकर मिनी ने बहुत सारी चादरें देखी। तब मिनी ने अपनी पसंद की एक गुलाबी रंग की चादर खरीद ली। खरीदारी करके मिनी जब मॉल से बाहर आई, तो मिनी ने एक पार्क में बहुत सारे झूले देखे। तब मिनी अपनी पसंद का एक झूला झूलने लगी। जब मिनी झूला झूल रही थी, तो उसने देखा कि बहुत सारे चूहे एक बिल में जा रहे थे और एक नन्हा सा चूहा बिल से बाहर आ रहा था। यह सब देखकर मिनी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी वो खरीदारी करके मॉल में से बाहर आई। बाहर आते समय मिनी के हाथ में बहुत सारे थैले थे। तो क्यों, समझ में आया? जब हम किसी एक वस्तु की बात करते हैं तो हम अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हम एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बात करते हैं हम अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं वचन बदलना। अब यही बात
हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। चादर, चादरें। एक चादर, अनेक चादरें। पुस्तक, पुस्तकें। कलम, कलमें। बहन, बहनें। रात, रातें। कार, कारें। इन शब्दों में एक नियम है। जिस शब्द में अंत में अ की ध्वनि आती है और कोई और मात्रा नहीं होती, वहां पर जब हम एक वचन से बहुवचन में शब्द को बदलते हैं तो अ की ध्वनि एक ही मात्रा में बदल जाती है और साथ में बिंदु लग जाती है। चलिए कुछ और उदाहरण से इसे समझते हैं। चूहा, चूहे। एक चूहा, तीन चूहे। कमरा, कमरे। लड़का, लड़के। बेटा, बेटे। तोता, तोते। ताला, ताले। अब यहां पर भी एक नियम है। जिस शब्द में अंत में आ की मात्रा होती है, वहां पर जब हम शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो आ की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाती है। तो इस तरह से हम शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। उम्मीद करती हूं आपको कहानी समझ में आ गई होगी, वचन बदलना भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभ्यास करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।